स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन होता क्या है और इसे किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पहले पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। इसके मैंने और पार्ट्स आपको करवाए हैं जिसमें हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह वो हमने करवाई थी। अब जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? दैट इज़ कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने इसको यूज़ किया था डिस्पर्सन को मापने के लिए। डिस्पर्सन जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रसारण या प्रसार करना। तो आप इसको मापने के लिए जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का कि जो भी आपका माध्य है, मीन है, जो आपका मीन आया है जिसको हम हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको उसके समेशन और स्क्वायर और उसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसका अंडर रूट। ये फॉर्मूला तभी यूज़ होता है जब आपका जो डाटा है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है। एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्कोर्स दिए हुए हैं आपको। स्कोर्स जो है 54, 52, 58, 66, 67, 64, 55 एंड 72। 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर क्या है अब हमारे पास? 8। ठीक है, अगर आप इसका टोटल करेंगे समेशन एक्स, टोटल जो है इसका 488। अब क्या है, अगर आपको एक्स बार निकालना है या आपको मीन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? 488 डिवाइडेड बाय 8। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 61। अब आपको क्या करना है? डेविएशन निकालना है। डेविएशन फ्रॉम मीन एक्स माइनस एक्स बार, ये हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसको हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक्स बार आपका है 61। अब हमें क्या करना है? 54 माइनस 61 इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से 52 माइनस 61 क्या हो जाएगा? -9। सेम आप आगे सोल्व करेंगे। -3, 5, 6, 3, -6 एंड 11। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए है। 49, 81, 9, 25, 36, अगेन 9, 36 एंड 121। समेशन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 366। अब आप इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मीन 366। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज मैंने आपको पहले ही बताया था 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो पॉइंट्स में होगा 6.76। ये है जब हमारी फ्रीक्वेंसीज बहुत ही सिंपल फॉर्म में दी हुई हैं। लेकिन इतनी सिंपल फॉर्म में ही हमेशा नहीं आता है। अगर आपको क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है तब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अनदर एग्जाम्पल मार्क्स, ये आपको क्लास इंटरवल्स में दिए हुए हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होंगी 14, 19, 25, 41, 18 एंड 5। अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको मीन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मिड पॉइंट निकालना होगा। मिड पॉइंट जिसको हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के निकालने का तरीका क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा? 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55।
अब हमारा डेविएशन हमें निकालना है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 35 डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल जो कि हमारा 10 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 जिसका आ जाएगा -3। इसी तरीके से सेकंड, जैसे जैसे आप सोल्व करेंगे 1 और 2। अब हमें क्या करना है, FD, इसका मतलब क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा D है। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। आपका आ जाएगा -42, 14 × 3 -38 -25 0 18 एंड 10। जब हम इसका टोटल करेंगे FD इज इक्वल टू -77। अब आपको क्या करना है, हमें निकालना है FD²। अब आपको क्या करना है, F और D²। D² आप चाहें तो आप अलग से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहीं पे मैं आपको करके बता देती हूँ। D² क्या हो जाएगा, 9 4 1 0 1 4। अब आपको क्या करना है, F × D²। ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 126 76 25 0 18 एंड 20 समेशन FD² 265। अगर इस तरीके से आपको इंटरवल्स दिए हुए हों और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हमें अब क्या करना है, समेशन FD² अपॉन n माइनस समेशन FD² अपॉन n² इंटू I। अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए, ये I जो है दैट इज क्लास इंटरवल, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, आपके पास समेशन FD² है 265। अगर आप फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 122 माइनस FD हमारे पास है -77² अपॉन n हमारे पास है 122 होल स्क्वायर इंटू 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर होगा 30। ये आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएबिलिटी को मापने का सबसे अच्छा तरीका है, इससे मापा जाता है। और सबसे मेन बात ये है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी पर बेस्ड है, मीन पर बेस्ड है। सभी को मीन निकालना आता है। अगर आपको मीन निकालना आता है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।